अगर आज तुम रुक गए हैं, थक गए हैं और अगर मर गए हैं, तो सारी दुनिया एक सेकंड में तुम्हें मरा हुआ घोषित कर देगी, तुम्हें निकम्मा बता देगी, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देगी। हर कोई गाली देता है, कोई साला सीधे मुंह पर बात नहीं करता, लोग अक्कड़ दिखाते हैं ना। उन सब का खेल बस अगले 7 दिनों में तुम खत्म कर सकते हो। और ये मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं बोल रहा, बस सिर्फ करना तुम्हें वही है जो मैं बोलूंगा। अगले 7 दिनों के लिए अपने आप को हर तरह के मंत्र माया से मुक्त कर लो और बस अगले 7 दिन के रूटीन को जानकर उसे अपनी जिंदगी में उतारो। तो चलो जानते हैं तुम्हारा सफर कि आखिर कैसे तुम अगले 7 दिनों में सबका खेल खत्म करोगे। पहला दिन, खामोश रहकर दुनिया को एब्जॉर्ब करो। जब शेर भी शिकार करने को निकलता है ना, तो पहले झाड़ियों में ताक लगाकर इंतजार करता है अपने शिकार का। वो देखता घूरता है, बहुत समय तक अपने शिकार को एब्जॉर्ब करता है और फिर जब उसे लग जाता है ना कि अब तो शिकार आ गया है पूरी तरह से पकड़ में, तो बस फिर वो तब उसका खेल खत्म करता है। तुम्हें भी वही करना है। पहला दिन बस खामोश रहो और सिर्फ कुछ समय के लिए खामोश रहकर हर दूसरे इंसान को ऑब्जर्व करो कि वो साला कहाँ तक जाता है, अपनी औकात कहाँ तक दिखाता है। तुम्हें बस अभी के लिए उसी एक मौके का इंतजार करना है। एक बार तुम्हें हर दूसरे इंसान से कमजोरी और ताकत का एहसास हो गया ना, तो उन्हें मसलना तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। और सच कह रहा हूँ, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस खामोशी से पहले दिन सब पर नजर रखो। ये खामोशी तुम्हें एहसास कराएगी कि कौन कैसा है, किसकी औकात कितनी और कौन कितना पानी है। ये सब तुम्हें बस एक दिन की खामोशी और ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा। दूसरा दिन, गायब हो जाओ। अचानक से गायब हो जाओ। गायब होने का मतलब है कि सबके साथ अपने लिंक्स तोड़ दो। किसी तरह की दुश्मनी नहीं करनी किसी से, लेकिन हाँ, कोई कहीं भी बुलाए मत जाओ। कोई कितना भी मिलना चाहे, कोई कितना भी भटकाना चाहे, चाहे किस्मत ही क्यों ना तुम्हें भटकाने की कोशिश करे, तुम ना सारी दुनिया से अलग होकर कुछ समय के लिए एकदम गायब हो जाओ। जिस जगह गायब होना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम होने चाहिए, तुम्हारा वजूद होना चाहिए। और मैं तुम्हें गायब होने का मौका गायब होकर आराम करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि जब तुम गायब रहोगे ना, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फोकस तुम खुद होने चाहिए। अपने लिए नए नए गोल बनाओ, उन्हें पाने के लिए नई नई स्ट्रेटेजी बनाओ। इस बीच खुद को अच्छी तरह से जानो, अपनी खामियों को जानो और अपने ताकत को पहचानो। इस दूसरे दिन में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुद पर काम करना है। दुनिया गई तेल लेने। तीसरा दिन, सफल लोगों की कहानियां पढ़ो और नाकामयाब लोगों की गलतियां पढ़ो। खुद चाणक्य ने कहा था, एक सफल इंसान से ज्यादा एक असफल इंसान तुम्हें सीख खा सकता है, क्योंकि सफल इंसान में शायद तुम्हें गरूर मिलेगा, लेकिन नाकामयाब इंसान उस गरूर के साथ साथ अनुभव से भी भरा होगा। एक सफल इंसान ने कभी गिरने का अनुभव नहीं किया, जबकि नाकामयाब इंसान गिरा फिसला। तुम इसके दर्द को जान पाओगे और उस एहसास को जी पाओगे जिसे तुम कभी गिरना नहीं पड़ेगा। बस इसीलिए सफल लोगों के साथ साथ असफल लोगों के भी सफर के बारे में जरा पढ़ना शुरू कर दो। ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये तुम्हें एक तरफ से ट्रेन करेगा हर चीज के लिए। जहाँ पर भी तुम भटकोगे, नाकामयाब इंसान की गलतियां तुम्हें रास्ता दिखाएगी। जहाँ कहीं भी तुम कामयाब होगे, सफल इंसान का हौसला तुम्हें और भी ज्यादा साथ देगा। चौथा दिन, आलसपन को एकदम खत्म करो। तुम्हें जिस तरह निखरना था, टाइम एकदम उसके करीब आ चुका है। अब बस एक चीज करो कि हद पार मेहनत करना शुरू कर दो। जब तुम इतने ऊपर तक आ चुके हो ना, तो अब बैठकर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर नींद आती है तो मत सो, बस आज के लिए नींद चैन हर चीज को त्याग दो। दिन रात सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, अपने आप पर, अपने काम पर, जितना हो सके उतना। इस बीच आज के दिन बस अगर आलस्य का एक कतरा भी घिरे ना, तो उसे खत्म कर दो, अपने ऊपर हावी मत होने देना। पांचवा दिन, उनकी कमजोरियों का इस्तेमाल करके उनकी बैंड बजाओ। अब तक तुम्हें उनकी कमजोरियां पता चल चुका होगा, तो बस फिर अब वक्त आ गया है उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर उनकी बैंड बजाओ। हर इंसान की कमजोरी होती है, कोई गहरा राज, कुछ ऐसा जो उसको हिलाकर रख दे, या उसका कुछ ऐसा जिसे वो चूक जाता है, किसी चीज को करने से उसे डर लगता हो, या फिर जिसे उसकी फटती हो। ऐसा किसी तरह की कमजोरी को पकड़ो और इसे उसकी बैंड बजाओ। कमजोरियों का इस्तेमाल करके बैंड बजाने का भी एक अलग ही मजा है। इसीलिए क्योंकि अब तुम्हें सब पता चल चुका है, तो बस फिर वक्त गया उन्हीं का फायदा उठाने का। छठवां दिन, उन्हें परेशान करो। इन सब के बाद उन्हें परेशान करना शुरू करो। जितना परेशान उन्होंने किया है ना तुम्हें, उन्हें भी ठीक इसी तरह परेशान करो। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, खेल बिल्कुल अब तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं।
अब वक्त आ चुका है सबका खेल खत्म करने का। इस 7 दिन के सफर में आज ये 6ठा दिन बिल्कुल तुम्हारे नाम है दोस्त। सबकी औकात दिखाना शुरू करो, अब बैंड बजाओ सबकी। आज का दिन बिल्कुल तेरा है दोस्त। आज सिर्फ और सिर्फ तेरी जिंदगी जीने का दिन है। सबको आज एहसास हो जाएगा तेरी कीमत का। सबको आज पता चल जाएगा कि साला तू चीज क्या है। बहुत जुल्म किया है लोगों ने तुम्हारे साथ, अब भगवान तुम्हें मौका दे रहा है, किस्मत तुम्हें मौका दे रहा है दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होने का, उन सालों से बदला लेने का। 7वां दिन सफल हो जाओ, पता कि हर लकीर को पार करो। अब तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में हो चुका है, तुम्हारे हाथ आ चुका है, तुम्हारे हाथ का हो चुका है, तुम्हारे बाएं हाथ का खेल बन चुका है। जब तुम्हारे दुश्मन रो रहे होंगे और उस वक्त अगर तुम्हारे सफलता का जश्न बन रहा होगा, कसम से उस वक्त क्या आलम होगा। सच में बताना मजा आएगा कि नहीं, तो बस यहाँ से अपनी महफिल सजानी है, जरा सफल होकर दिखाना है। जितना हो सके उतना कामयाब हो जाओ। जितना ज्यादा कामयाबी के शिखर पर रहोगे उतने ही ताकत में रहोगे, और फिर ना साला किसी के बाप भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा, झुका नहीं पाएगा। मेरी बात कान खोल कर सुनना, बस तुम सफल हो जाओ, फिर देखना सारी की सारी दुनिया झुकती है कि नहीं। और दोस्तों एक न्यू चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल में बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। आपको पता है क्या दिक्कत चली है इस चैनल में।